बार यानी 1700 बार शिकायत मोदी जी के पास, देश के प्रधानमंत्री, देश के पीएमओ के पास वक्फ के खिलाफ गया हुआ था। तब जाके इस कानून पे मोदी ने विचार किया और मोदी सरकार ने विचार किया, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू ने विचार किया और तब जाके वक्फ बोर्ड जो बिल है वो संसद से और राज्यसभा से 5 साल अध्ययन करने के बाद पास किया गया है, जिसके बाद बंगाल में हंगामा हो रहा है। आप ये लोग याचिका दायर मोदी जी के पास लेके जा रहे थे, मोदी जी इस पे सुन नहीं रहे थे। लास्ट में मोदी जी क्या किए कि मोदी जी वक्फ बोर्ड का जो पूरा डाटा था ना सब कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद 5 साल कड़ी मेहनत के बाद 3 साल तक दौड़ाए थे ये लोग दाऊद बोहरा समुदाय के धर्मगुरुओं को, महिलाओं को, मुसलमान जो भाई है दाऊद बोहरा समुदाय के, उनके लोगों को मोदी जी दौड़ाए थे 3 साल तक। और 3 साल तक दोनों मोदी जी में और दाऊद बोहरा समुदाय में तालमेल नहीं था, क्योंकि काम हो नहीं रहा था। और लगातार 3 साल दौड़ाने के बाद, लगातार 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद, अध्ययन करने के बाद 2025 साल आता है, जिसमें बीजेपी सरकार, मोदी, नायडू, नीतीश कुमार, ये सारे लोग मिलके वक्फ बोर्ड के संशोधन में बिल लेकर आते हैं। उसको पास किया जाता है राज्यसभा और जो लोकसभा है सब में पास हो जाता है। और देश में वक्फ बोर्ड बिल जो है ना वो पास हो गया है राज्यसभा से और संसद से। कुछ विरोधी दल के जो नेता थे इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है ना याचिका को स्वीकार करता है और मोदी जी को एक झटका देता है। झटका ये देता है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उस संपत्ति में मोदी जी अपना हाथ नहीं लगा सकते हैं, यानी सरकार हाथ नहीं लगा सकती है और कोई भी गैर मुस्लिम का प्रवेश वक्फ बोर्ड में वर्जित है। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और सरकार को 11 दिन का टाइम देता है। और जो मोदी जी इस वक्फ बोर्ड बिल को पास करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या उनको दुख झेलना पड़ा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो परसों के दिन वो लोग अपने बात से वो सबको बता दिए हैं। मोदी जी के पास जो वक्फ के खिलाफ रिपोर्ट लेकर गए थे, वक्फ के खिलाफ शिकायत लेकर गए थे, वो दाऊद बोहरा समुदाय से लोग गए थे। दाऊद बोहरा जो समुदाय है वो मुसलमानों में शिया समुदाय में आता है। मुसलमानों में 2 कैटेगरी होती है, शिया और सुन्नी। तो शिया और सुन्नी में जो दाऊद बोहरा समुदाय है वो शिया समुदाय से आता है, वो सुन्नी समुदाय से उसका ताल्लुक नहीं रहता है। और इन्हीं समुदाय से इनके धर्मगुरु और इनके जो पीड़ित लोग थे वो और महिलाएं, सबसे ज्यादा जनसंख्या महिलाएं की थी। आप पीछे वीडियो चल रहा है, इसमें देखिए कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। दिल्ली में ये लोग अपना एक फ्लैट खरीदे हुए थे और उसी फ्लैट को ये लोग उस फ्लैट पे काम कर रहे थे और अचानक वहां पे वक्फ बोर्ड के लोग जाते हैं और धावा बोलते हैं। मुसलमान के जमीन पे मुसलमान के ही लोग बोलते हैं कि ये जमीन वक्फ की है, इसे तुम हमारे हवाले कर दो। इसी शिकायत को लेकर ये लोग मोदी जी के पास पहुंचे थे। उसके बाद पूरे टोटल वक्फ बोर्ड पे विचार करने के लिए मोदी जी को पूरे 5 साल लगा। 2019 का जब चुनाव आया था तो उसी चुनाव के टाइम में दाऊद बोहरा समुदाय के लोग और मुस्लिम, सबसे ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं जो पीड़ित थी वक्फ बोर्ड से, वो सब, और सबसे ज़्यादा 1700 बार यानी 1700 बार शिकायत मोदी जी के पास, देश के प्रधानमंत्री, देश के पीएमओ के पास वक्फ के खिलाफ गया हुआ था। तब जाके इस कानून पे मोदी ने विचार किया और मोदी सरकार ने विचार किया, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू ने विचार किया और तब जाके वक्फ बोर्ड जो बिल है वो संसद से और राज्यसभा से 5 साल अध्ययन करने के बाद पास किया गया है, जिसके बाद बंगाल में हंगामा हो रहा है। आप देख सकते हैं पीछे जो वीडियो चल रहा है, वीडियो में ये लोग खुद बोल रहे हैं, मुसलमानों के धर्मगुरु हैं, महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, ये सब बोल रही है कि ये लोग वक्फ बोर्ड से कितना परेशान थे और वक्फ बोर्ड से घाटा किसको हो रहा था। मैं आपको बता दूं, आप लोग ओवैसी का नाम सुने होंगे। ओसैदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का सांसद, वक्फ बोर्ड से घाटा इन जैसे लोगों को हो रहा था। ये लोग वक्फ बोर्ड के न जाने कितनी संपत्तियां, कितना करोड़, कितना एकड़ संपत्ति ये लोग हथिया के बैठे हुए हैं। अब इनको डर ये है कि ये जो संपत्ति है, ये जो दाऊद बोहरा समुदाय जिसकी आबादी पूरी दुनिया में 1 लाख,
पूरी दुनिया में 10 लाख से ऊपर आबादी है। पूरे भारत में आबादी जो है ना 5 से 8 लाख के बीच में है दाऊद बोहरा समुदाय का। और दाऊद बोहरा समुदाय जो है इस फैसले से मोदी जी को अपना नेता मान चुका है, मोदी जी को रियल हीरो मान रहा है, मोदी को भगवान मान रहा है और बीजेपी सरकार को अपने लिए रहनुमा मान रहा है। और यही कारण था कि ये मोदी जी जो थे वो दाऊद बोहरा समुदाय एक समय 2019-20 के करीब में ये जो समुदाय था वो मोदी जी से गुस्सा हो गया था, क्योंकि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये लोग याचिका दायर मोदी जी के पास लेके जा रहे थे। मोदी जी इस पर सुन नहीं रहे थे। लास्ट में मोदी जी क्या किए कि मोदी जी वक्फ बोर्ड का जो पूरा डाटा था ना सब कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद 5 साल कड़ी मेहनत के बाद 3 साल तक दौड़ाए थे ये लोग दाऊद बोहरा समुदाय के धर्मगुरुओं को, महिलाओं को, मुसलमान जो भाई है दाऊद बोहरा समुदाय के उनके लोगों को मोदी जी दौड़ाए थे 3 साल तक। और 3 साल तक दोनों मोदी जी में और दाऊद बोहरा समुदाय में तालमेल नहीं था, क्योंकि काम हो नहीं रहा था। और लगातार 3 साल दौड़ाने के बाद, लगातार 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद, अध्ययन करने के बाद 2025 साल आता है जिसमें बीजेपी सरकार, मोदी, नायडू, नीतीश कुमार ये सारे लोग मिलके वक्फ बोर्ड के संशोधन में बिल लेकर आते हैं। उसको पास किया जाता है राज्यसभा और जो लोकसभा है सब में पास हो जाता है। और पीछे आप देख ही रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं से लेके, मुस्लिम धर्मगुरु से लेके मुस्लिम जो लोग हैं बहुत खुश हैं। और जिन को लोगों को घाटा हो रहा है वो बस हल्ला मचाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव बंगाल में देखने को मिला, क्योंकि वहां पे कुछ नेता जाके मुसलमानों को भड़का दिए थे कि आपकी जो जमीन है वो अब सरकार छीन लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी मुसलमान का जो जमीन है सरकार नहीं छीनेगी, बल्कि गरीबी मुसलमानों का जो जमीन है जो वक्फ बोर्ड लूट के रखा है उसके ऊपर फिर से उन मुसलमान भाइयों का हक होगा। और एक भी गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। ये मोदी जी का निर्णय है, ये बीजेपी का निर्णय है, और जो कि मोदी जी खुद वीडियो में बयां कर रहे हैं। और उनके सामने जो ये सारे मुसलमान भाई लोग बैठे हुए हैं वो खुद बयां कर रहे हैं। तो कोई भी वक्फ पे जो भड़का रहा है, भड़कने की कोशिश मत करे। वक्फ जो है गरीबी मुसलमानों के लिए आया हुआ है। बाकी आप लोगों को आगे का अपडेट मिलता रहेगा। जय हिंद।